जेबी बैट अलॉन्ग साइड वकास कबूतरपुरा। तो बड़ी अच्छी फॉर्म में है दोनों बल्लेबाज, लेकिन देखना होगा कि एहसनवीर इस वक्त अपने बॉलिंग स्टार्ट पर बिल्कुल रेडी खड़े हैं। कैसा पहला बॉल डिलीवर करेंगे अगेंस्ट वकास कबूतरपुरा। पहला बॉल एहसनवीर टू वकास, यस वेरी गुड डिलीवरी, लेग स्पिनर है एहसनवीर और पहले ही जो है वो बॉल पर उनका टैलेंट नजर आया हमें। बिल्कुल अच्छा आगाज किया है एहसनवीर ने। पहली गेंद जो है वो बढ़ने के बाद लेग ब्रेक हुई या बाहर की जानब निकली है, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की है वकास ने, लेकिन यहाँ पे डिसीव हुए। यहाँ पे मेरे ख्याल में थ्रू द लाइन अगर खेलें वकास तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए, उनकी टीम के लिए भी। नेक्स्ट बॉल और गुड शॉट, दैट्स गॉन हाई एंड दैट्स इनफ फॉर इट, फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ द इनिंग्स फ्रॉम वकास, सो ही इज ऑफ द मार्क दिस टाइम। यस बिल्कुल, ये एक थोड़ी सी रॉन्ग लेंथ पे गिरी बॉल थी, हाँ वाली डिलीवरी थी जिसे उठाकर खेला है वकास कबूतरपुरा ने। इस बॉल को जो ब्रेक होने का मौका नहीं दिया। वंस अगेन एहसनवीर अगेंस्ट वकास कबूतरपुरा एंड अप इन द स्काई, लेट्स सी ओवर एंड इट्स ओवर टू बाउंड्री फॉर 6 रन्स, अनदर मार्डी 6 बाय वकास कबूतरपुरा। पिछली 2 गेंदों पर 2 लगातार छक्के जड़े यहाँ पर वकास कबूतरपुरा ने हरून, और दोनों डिलीवरीज अगर आप गौर करें तो बिल्कुल ओवर पिच डिलीवरी थी जिन्हें बहुत ही शानदार तरीके से खेला है बाउंड्री से बाहर वकास कबूतरपुरा ने। बिल्कुल दोनों ओवर पिच डिलीवरी थी और दोनों में ट्रीटमेंट मिली है 6 की सूरत में। यहाँ पे एहसनवीर को कम बैक करना होगा क्योंकि ब्रेकर का रोल जो है वो टेबल क्रिकेट में भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। अगला गेंद और ये अच्छा गेंद था, इस बार गेंद जो है वो पड़ने के अंदर की जानिब आई है, रॉन्गन की है एहसनवीर ने और बिल्कुल इसको डॉट करने में कामयाब हुए। बाली रेलवे पहुंचे एहसनवीर के पास, दोनों का आपस में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाली का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से ही है, लोकल बॉय है और अच्छे हार्ड हिटर ये बैट्समैन है, लेकिन एहसनवीर जिनका ताल्लुक जो है वो टेक्सला से है, ये राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर है और साथ में ये एक हैंडी बैट्समैन भी है, यानी कि ये बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग में भी जो है वो काफी ज्यादा कारआमद साबित होते हैं अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से एहसनवीर सामना करेंगे वकास, इस बार इस गेंद को धकेल दिया टी बैक पर स्क्वायर लेके जाने, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल ये एक और अच्छी गेंद थी लेकिन उसे बहुत अच्छे तरीके से खेला वकास कबूतरपुरा ने 4 रन के लिए। और मैं हारून बड़ा एक थोड़ा सा शॉक भी हूँ कि टेप बॉल क्रिकेट में जो है इनिंग्स का पहला ओवर ही ब्रेकर को दिया है कप्तान ने, क्योंकि उनके पास और ऑप्शंस की बात करें तो काफी सारे ऑप्शंस फास्ट बॉलिंग में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पहला ही ओवर जो है वो अपने लेग स्पिनर को लाने का फैसला किया। आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा फैसला जो है वो मुजम्मल कामोकी ने क्यों किया है? बिल्कुल जो ब्रेकर है, स्पिनर कोई भी है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेप बॉल क्रिकेट हो, स्पिनर का रोल जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होता है। इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद रॉन्ग थी ये भी, लेकिन वाइड बॉल की कॉल अंपायर की जानिब से। सो ब्रेकर को इसलिए जहां पर जो है वो प्रेफर किया है मुजम्मल कामोकी ने कि ब्रेकर जो है वो विकेट टेकर बॉलर होता है, ब्रेकर के अगेंस्ट जो है वो खेलना इतना आसान नहीं होता। अगर वो रन देता है तो साथ में विकेट का ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद होता है। शायद इसी तरीके को, इसी चीज को जो है वो यूटिलाइज करने का फैसला किया है मुजम्मल कामोकी ने। इस बार बैकफुट पे जाकर इसे ऑन द अप खेला है, डीप पॉइंट की बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ पहला ओवर जो है वो अपने अख्ताम तक पहुंचा है। यहाँ पे अनलकी रहे, बिल्कुल विकेटलेस रहे पहले ओवर में। जो टैक्टिक्स यूज करना चाहे थे यहाँ पे मुजम्मल कामोकी ने, वो पहले ओवर में बिल्कुल भी कारआमद साबित नहीं हुए। जी बिल्कुल हारून, पहले ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है, 21 रन कंसीड किए यहाँ पर एहसनवीर ने। और अगर हम बात करें तो 20 रन जो एवरेज है टेप बॉल क्रिकेट में वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो बात आप कर रहे थे बिल्कुल के विकेटलेस रहे, ये एक प्लस पॉइंट रहा है टीम इस्लामाबाद के लिए, सियालकोट के लिए सॉरी। इस्लामाबाद की साइड जो पहले बॉलिंग कर रही है और इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए मेरे हिसाब से जो है वो अमीर हमजा को लाया गया है जिनका तल्लक गुजरांवाला से है। बड़े शानदार ये राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अभी हाल ही में जो टूर्नामेंट्स हुए उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अमीर हमजा ने DHA मुल्तान में। लेकिन यहाँ पर जो JSTSL है यहाँ पर अपनी टीम विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे ओवर का पहला बॉल डिलीवर करने के लिए बिल्कुल अपने आराम पर मौजूद है। और सामने जो है इस बात जो है वो गब्बर ऑफ टेप बॉल जेबी बट है, इनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है। सो इट्स टाइम फॉर गुजरांवाला वर्सेस गुजरांवाला। पहला गेंद करेंगे अमीर हमजा ऑफ स्टंप से बाहर, और यहाँ पे वाइड बॉल के साथ आगाज किया है
अमीर हमजा ने यहाँ पे शायकीन क्रिकेट को जो है वो हम बताते चले, जो हमारे साथ व्यूवर्स जो है वो नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये इस इवेंट की जो लाइव ट्रांसमिशन है, जो लाइव कवरेज है वो तमाशा ऐप पे तो चल रही है, उसके साथ साथ ए स्पोर्ट्स जो कि पाकिस्तान का पहला HD स्पोर्ट्स चैनल है उसके ऊपर भी चल रही है। इन दो प्लेयर्स की आपस में बड़ी जबरदस्त राइवलरी भी चलती है। अमीर हमजा और जेबी बट जब इनका आपस में सामना होता है, शायकीन क्रिकेट को जो है वो एक टक्कर का मुकाबला जो है वो देखने को मिलता है। कभी बॉलर डोमिनेट करता है, कभी बैट्समैन करता है। एक बार फिर से अमीर हमजा, इस बार सेबी बट ने चार्ज किया है और आज सेबी बट ने ऐलान किया है कि डोमिनेशन मेरे हाथ में है। पहली गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन्स के लिए जेनवन हाफ वॉली से आगाज किया है अमीर हमजा ने और स्लो वन का इस्तेमाल किया है। ऑफ कटर था ये, बड़ी आसानी के साथ इसको पिक किया है और डिस्पैच किया बाउंड्री से बाहर 6 रन्स के लिए जेबी बट ने। हाँ बिल्कुल, इस राइवलरी का जो आगाज जेबी बट ने छक्के से कर दिया है। अब देखना यह है कि जो आने वाली बॉल्स हैं उन पर अमीर हमजा वापसी करेंगे या फिर जेबी बट की डोमिनेशन जो है बरकरार रहेगी। जेबी बट पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के एक बड़े बेहतरीन बैट्समैन है और उनके सामने भी उनके इलाके की बॉलर है अमीर हमजा, तल्लक है गुजरांवाला से। अपने ओवर की दूसरी गेंद करेंगे और उनके सामने जो है वो जेबी बट है। वंस अगेन इट्स आई थिंक आउटसाइड द ऑफ स्टंप। बिल्कुल यहाँ पर अंपायर जो है रिजवान बादशाह इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं, उन्हें अपने बाजू हाथ में बढ़ाए और वाइड बॉल का इशारा दिया है। इस ओवर में अब तक अमीर हमजा 2 वाइड बॉल कर चुके हैं, 8 रन कंसीड कर दिए एक गेंद पर अभी तक अमीर हमजा ने, और ये इनिंग्स का दूसरा ओवर है। अमीर हमजा की तरफ से विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए बिल्कुल अपने रन पर मौजूद हैं और उनके सामने जो है वो उनके ही हम पल्ला जेबी बट स्ट्राइक करेंगे अमीर हमजा को। अच्छा गेंद इस बार, हल्का सा राउंड विकेट आई थी इस बार और पढ़ने के बाद हल्का सा गेंद जो अंदर को स्विंग हुआ है अमीर हमजा का। बड़ी बेहतरीन गेंदबाज है और ये बात मैं बता चलूं कि अमीर हमजा जो हार्ड बॉल क्रिकेट के बड़े ही बेहतरीन बॉलर हैं और जो बॉलर हार्ड बॉल का अच्छा बॉलर होता है मोस्टली मैंने देखा है कि उसकी बॉल जो टेप बॉल में यूजुअल जो है उससे ज्यादा स्विंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेदर बॉल क्रिकेट में अमीर हमजा जो है वो रिवर्स स्विंग के मास्टर माने जाते हैं। बड़ी शानदार ये डेथ ओवर्स में स्पेशली जो है वो बड़ी शानदार बॉलिंग करते हैं और टेप बॉल क्रिकेट में जो है वो हर ओवर ही डेथ ओवर होता है। यहाँ पे बॉलर को जो है वो हर गेंद ही जो है वो डेथ ओवर समझ के करना पड़ती है, क्योंकि हर गेंद पे बैट्समैन जो है वो सामने चार्ज करने के लिए तैयार खड़ा होता है। जेबी बट से बचने का रास्ता जो है वो तलाश किया है, एक राह जो है वो अपने लिए हमवार की है अमीर हमजा ने, और वो राह यही है कि अवे फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और जब राउंड द विकेट आप आ रहे हैं तो एक एंगल के साथ गेंद जो है वो बाहर की जानब निकली है, लेकिन पिछली गेंद पे हमने देखा है कि इसका अगेंस्ट हुआ, गेंद पड़ के जब हल्का सा अंदर की जानिब आया है। सो देखते हैं कि अमीर हमजा कैसे इस तसलसल को बरकरार रखते हैं या नहीं। सामने जेबी बट, इस बार ये अच्छी गेंद, इसको ड्राइव किया है ऑन साइड की जानिब जहां पे फील्डर मौजूद है कप्तान मुजम्मिल कामो की, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। छक्के के बाद जो है वो वापसी करने में कामयाब हुए हैं अमीर हमजा फ्रॉम गुजरांवाला, और जो स्ट्राइक है वो अब आ गई है वकास कबूतरपुरा के पास। हाँ बिल्कुल, हारून अगर वाइड आप कर जाते हैं, अगली बॉल अगर आप सेव कर जाते हैं तो वाइड इतना जो है वो नुकसान दे रही होती है अपनी टीम के लिए। अवकाश कबूतरपुरा जो है वो ये भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है आजकल, अच्छा हर ग्राउंड में छाए हुए हैं। इस बार सामने जो है वो अमीर हमजा है। अवकाश कबूतरपुरा सामना करेंगे अमीर हमजा का और ओवर की चौथी गेंद होगी जो डिलीवर करेंगे अमीर हमजा। अमीर हमजा लेफ्ट सेशन अगेंस्ट वकास कबूतरपुरा। Oh, what a delivery that was! A very quick one, and you see that it was a swing in the air. हवा में जो स्विंग हुआ ये बॉल है अमीर हमजा का। उनका जो मेरे हिसाब से पहले बॉल उन्होंने किया था, जो उन्होंने ओवर विकेट करवाया था, लेकिन उसके बाद उन्हें शायद समझ आ गई थी। देखें, चेक करें जरा कितना स्विंग हुआ है बॉल, वो भी हवा में। तो उन्होंने जो फैसला किया था राउंड द विकेट आने का, वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है अब तक अमीर हमजा के लिए। उनका बॉल जो है वो अंदर को स्विंग हो रहा है एंगल के साथ बाहर, और जो है हवा में या पड़ने के बाद जो है वो अंदर को स्विंग हो रहा है। ये बड़ा प्लस पॉइंट है अमीर हमजा के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ी क्लेवर बॉलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। थिंकिंग जो उनकी अप्रोच है आउटस्टैंडिंग अभी तक रही है अमीर हमजा की। अपने ओवर का 5वां गेंद करेंगे, सामना करेंगे वकास। इस बार बहुत ही अलग गेंद, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग सो फार फ्रॉम अमीर हमजा। ही लुक्स सो गुड व्हेन ही कम राउंड द विकेट। सो बाय का सिंगल आया यहाँ पे, बड़ी कमाल की वापसी की अमीर हमजा ने। पहले ओवर में रन जरूर दिए सनवीर ने, लेकिन उसका बहुत हद तक जो है वो अजाला करने में कामयाब हुए हैं अमीर हमजा। हैव अ लुक।
कबूतरपुरा को। अब देखते हैं कि क्या ये फ्री हिट यूटिलाइज करने में कामयाब होते हैं वकास, या फिर बॉलर इसको बचाने में कामयाब होते हैं। मुजम्मल जरूर पहुंच रहे हैं, हर गेंद पे बॉलर के पास जा रहे हैं, जाकर जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, क्योंकि ये यंगस्टर्स के लिए बड़ा आइडियल मौका है सीखने का भी, खुद को अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाने का भी। फ्री बीज कमिंग अप और गुड डिलीवरी, एक्सेलेंट बॉलिंग, but again, oh dear, what are you doing, young man? He crossed the popping crease again. No ball signal from the umpire. So, यहां पे बॉलर ने गलती पे गलती कर रहे हैं, हालांकि गेंद बड़ी कमाल की थी, ये फ्री हिट ऑलमोस्ट बचा ली थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा मजीद फ्री हिट दे दिया है और साथ में एक रन भी दे दिया है। बिल्कुल हारून, यही चीज जो हम अक्सर कहते हैं कि जो इमर्जिंग प्लेयर हैं शायद थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे हैं। इजहार लेफ्टी फ्री बॉल करेंगे, सामना करेंगे वकास कबूतरपुरा, और अच्छी गेंद इस बार ग्राउंड शॉट हुआ है, फील्डर वहां पर मौजूद हैं अमीर हमजा, और बहुत ही अच्छी गेंद। बॉलिंग की बात करें तो लाइन लेंथ बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं अभी तक जो इजहार लेफ्टी करेंगे, सिर्फ जो उन्होंने नो बॉल्स किए हैं, लेकिन आई थिंक नो बॉल्स अगर कर भी लिए हैं तो उसका कितना डैमेज नहीं उन्हें उठाना पड़ा, क्योंकि वो उन पे जो है कोई बड़ी शॉट्स नहीं आई बैट्समैनों से। अभी आखिरी गेंद पड़ी है, 46 रन्स बोर्ड पर लगा चुकी है टीम सियालकोट शाहीन। मेरे हिसाब से तो हारून मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सियालकोट शाहीन जो है वो शॉर्ट ऑफ रन चल रही है, थोड़े से रन्स कम नजर आ रहे हैं मुझे। इजहार लेफ्टी और क्या आखिरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे जेबी बट, ओ व्हाट अ डिलीवरी, एक्सेलेंट डिलीवरी, बट ओ माय गॉड, इन वेन, इट इज अनदर नो बॉल, यू हैव टू रीलोड दिस बॉल अगेन। इजहार लेफ्टी इस ओवर की तीसरी नो बॉल कर चुके हैं, अपने स्टेप्स जो है वो शायद मेंटेन करने में नाकाम रहे हैं। मुजम्मल कामों की उन्हें यही बार बार आई थिंक गाइड कर रहे हैं कि भाई लाइन और लेंथ आपकी जबरदस्त है, पाव को कंट्रोल करे, पॉपिंग क्रीज जो है वो भैया आपके लिए डेंजर एरिया है, उससे पीछे पीछे रहना चाहिए आपका पाव। मुजम्मल कामों की वेरी कूल एंड काम कैप्टन है और बड़े कूल एंड काम प्लेयर भी हैं हारून। सामने जेबी बट है, बड़े ही ये भी बड़े कूल एंड काम है, बड़े जो है वो आराम आराम से रहते हैं, लेकिन बैट्समैन बड़े खतरनाक किस्म के हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, कूल एंड काम कंबाइनर तो है, लेकिन ये बल्लेबाज है बहुत खतरनाक है। फ्री हिट एक बार फिर से, इस बार गब्बर ने चार्ज किया है, गैप तलाश किया है, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बिल्कुल दरमियान से, और 6 रन हासिल किए हैं। सो कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और इस ओवर में जेबी बट बिल्कुल चार्ज करने में कामयाब और एक फ्री हिट यूटिलाइज करने में कामयाब। इस छक्के के साथ ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 3 ओवर्स के बाद 53 बिना किसी नुकसान के सीधी गेंद जाकर जैव एडवर्टाइजिंग बोर्ड को लगी है, और छक्के के साथ 3 ओवर्स का खेल अपने इख्तिताम तक पहुंचा है। हाँ बिल्कुल है, 3 ओवर्स में रन्स की तादाद जो है 53 है। अब देखना यह है कि टीम सियालकोट शाहीन आने वाले 3 ओवर्स में कितने रन्स जोड़ पाती है। अगर पिछले मैच की बात करें हमारे तो हमने देखा है कि 118 रन्स का टारगेट जो था वो हसन पेंडा एंड कंपनी ने बड़ी ही आसानी से चेज किया है। दैट मींस कि यहाँ पर अगर आपने मैच विन करना है तो आपको जो है वो 120 प्लस रन्स करना पड़ेंगे। 120 इज अ वेरी फाइटिंग टोटल आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास बॉलिंग अच्छी है तो आप उसे डिफेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा पिछला मैच उसको देखते हुए 120 से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। वकास कबूतरपुरा जो है वो 28 रन बना चुके हैं, उनके साथ जेबी बट 15 रन बना चुके हैं। 3 ओवर में 53 रन है, और पिछला बड़ा ही बेहतरीन ओवर किया था अमीर हमजा ने। कप्तान मुजम्मल कामोगी ने एक बार फिर से उन्हें लाया है, पहला बॉल करेंगे, सामना करेंगे वकास कबूतरपुरा। आई थिंक जहां से पिछला ओवर खत्म किया था वहीं से शुरू किया है, राउंड द विकेट, आउटसाइड द स्टंप, यॉर्कर डिलीवरी, और कोई मौका नहीं है वकास कबूतरपुरा के पास इस बॉल को खेलने का। बड़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अमीर हमजा अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करते हुए। बिल्कुल यही है, और जब आप कंपैरेटिव क्रिकेट खेलते हैं तो जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी खूबी आप में मौजूद होती है वो यही होती है जो आपको कंपैरेटिव क्रिकेट भी खिलाती है कि आप में कंसिस्टेंसी आती है। जब आप कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लेंथ के ऊपर बॉलिंग करते हैं तो ये आपको दीगर बॉलर से ये चीज जब वो मुमताज करती है, और यही खूबी जब अभी तक हमने देखी है। अमीर हमजा में अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे, सामने मौजूद है वकास कबूतरपुरा, अनदर कूल एंड काम कंपेनर, और गुड बॉलिंग, लवली बॉलिंग, inside edge, dragged down into the stumps, single bail is off. Ameer Hamza has drawn the first blood.
वकास कबूतर पूरा स्ट्रगल कम्स टू एन एंड. फर्स्ट विकेट डाउन. 53 for 1. सियालकोट शाइन्स. बिल्कुल अमीर हमजा को रिवॉर्ड मिला है. हरून यहाँ पर बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे और उसका फायदा हुआ है, उन्हें विकेट मिली. और नए आने वाले बैट्समैन जो है वो सियालकोट के बड़े फेमस क्रिकेटर हैं बंटू भाई. इनका जो फ्लिक मास्टर के नाम से जाने जाते हैं बंटू भाई. और देखिए क्राउड भी थोड़ा सा रोर कर रहा है. बंटू भाई जो कि क्रीज पर आ चुके हैं. अमीर हमजा, व्हाट अ डिलीवरी दैट वाज. बिल्कुल यहाँ पर कोई मौका नहीं है वकास के पास और विकेट हासिल किया वकास की उन्होंने. बड़ा शानदार गेंद था ये अमीर हमजा का. बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि बैट और पैड के दरमियान से गैप तलाश करना, ये गैप जो है वो तलाश किया है यहाँ पे अमीर हमजा ने. और इसीलिए हम तारीफ भी कर रहे थे कि सबसे बड़ी चीज जो अभी तक हमने देखी है अमीर हमजा में, वो कंसिस्टेंसी देखी है कि कंसिस्टेंट एक लाइन और एक लेंथ के ऊपर जो है वो स्टिक किया है. अपनी बेसिक से जो है वो हटे नहीं है. कुछ ज्यादा यहाँ पर जो है वो तजर्बात करने की कोशिश नहीं की, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए नहीं है अमीर हमजा ने. इसी वजह से जो है वो अभी तक सक्सेसफुल बॉलर साबित हुए हैं इस इनिंग्स के. क्राउड शायकीन क्रिकेट की तादाद आप देख सकते हैं इस वक्त डिग्री कॉलेज ग्राउंड सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में बिल्कुल मौजूद है. क्राउड की जानिब से बिल्कुल शोर जो है वो किया जा रहा है जैसे अमीर हमजा अपने बॉलिंग मार्क से दौड़ते हैं, क्योंकि सामने स्ट्राइक पे भी अब वेरी स्टाइलिश प्लेयर, वेरी फेमस क्रिकेटर बंटू भाई ऑन स्ट्राइक. Oh, very good bowling. Shot of in delivery. Pulled away along the ground. Just a single. So really good bowling from Amin Hamza. Very impressive so far. हाँ बिल्कुल हराउन यहाँ पर रावलपिंडी का जो क्राउड है वो दाद दे रहा है प्लेयर्स को. और बिल्कुल अगर हम हरून बात करेंगे जो इनिंग जो टाइमर है तो अभी तक जो ओवर है बिल्कुल इन टाइम चल रहे हैं. बिल्कुल जो है अच्छी टाइम रेट से बॉलिंग कर रही है बॉलिंग साइड. और अगर यहाँ पर अगर वो ज्यादा टाइम कंसीड करेंगे तो पेनल्टी के तौर पर मैं बताता चलूं कि 7 फील्डर सर्कल में आ जाएंगे आउट ऑफ 9 फील्डर्स. बॉलर और कीपर को छोड़ के आउट ऑफ 9 फील्डर 7 फील्डर जो है वो इनसाइड द सर्कल होंगे. अमीर हमजा अभी तक बड़े शानदार स्पेल में अपनी जारी है. चौथा गेंद करेंगे ओवर का सामना करेंगे जेबी बाट. चौथी गेंद अमीर हमजा और इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप. अंपायर सिग्नल जो है वो वाइड बॉल का दिया है यहाँ पर रिजवान बादशाह ने. रिजवान बादशाह भी है लोकल अंपायर है, बड़े अच्छे अंपायर हैं बल्कि मरी से हैं शायद. और यहाँ पर क्राउड एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि बड़ा ही शानदार क्राउड मौजूद है रावलपिंडी का इस खूबसूरत ग्राउंड में. और ये सबसे बड़ी बात ये है कि क्राउड जो है वो दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा है. बॉलर अगर अच्छी बॉल कर रहा है तो उसे भी सपोर्ट कर रहा है और बैट्समैन जो है वो अच्छे शॉट लगाता है तो उसे भी सपोर्ट कर रहा है. बिल्कुल ऐसे ही है. क्राउड तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन अब वो वक्त आन पहुंचा है जहां पे सेबी बट को एज अ सीनियर प्रो स्टेप अप करने की जरूरत है. सामने आर्च राइवल अमीर हमजा. शॉट ऑफ पुल अवे एंड दैट्स अ बिग शाउट फॉर कॉट बिहाइंड. अंपायर सिग्नल अब आना जो है वो बाकी है. जेबी बट जो है वो वाइट बॉल की डिमांड कर रहे हैं. अब देखते हैं कि यहाँ पे दोनों अंपायर्स जो है वो क्या फैसला करते हैं. क्या बैट और बॉल की कोई मुलाकात हुई, लेकिन ये गेंद बड़ा कमाल का था. देखिए इस बॉलर की आप कंसिस्टेंसी चेक कीजिए. पहले फुल लेंथ बॉलिंग की आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन अब की बार जो है वो एक शार्प बम्पर किया, सरप्राइज किया बैट्समैन को कि इस विकेट पे मैं बाउंस भी तलाश कर सकता हूं. तो बाउंस जो है वो तलाश किया है. शायकीन क्रिकेट की खुशी देखिए आप, बिल्कुल दीद नहीं है क्योंकि जुड़वा शहरों की टीमें भी यहाँ पे खेल रही है. आज इस्लामाबाद विंग्स की टीम जो है वो बॉलिंग कर रही है. थर्ड अंपायर के साथ रजू किया गया है. थर्ड अंपायर जो कि अब यहां पर बिल्कुल चेक कर रहे हैं कि क्या बैट और बॉल की मुलाकात हुई है. दैट्स वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज. पहले जो है वो फ्रंट फुट चेक किया जा रहा है. फ्रंट फुट इज फाइन. Really close call. अब ऐसे मौकों पे आकर जो है वो स्निकों की जरूरत पड़ती है. अल्ट्रैज या फिर हॉट स्पॉट. अगर ये बैट और बॉल की मुलाकात नहीं तो फिर तो ये यकीनन वाइड बॉल होगी. वाइड बॉल. Okay, the umpire decision. There is the confirmation. White ball called by the third umpire.
एंड 1 ऑफ द ओवर। मुतनब्बे यहां पे कर दिया गया अमीर हमजा को कि अब आप बाउंसर के साथ जो है वो बैट्समैन को सरप्राइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक शॉर्ट बॉल जो है वो आप ओवर में कर सकते हैं, वो बॉल आपने कर ली है, वाइट बॉल है। और अब जेबी बट दोबारा से सामना करेंगे विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद बामुकाबला सियालकोट शाहीन्स। आज की रात का ये दूसरा मुकाबला, पहली इनिंग्स चौथे ओवर का खेल जारी। अमीर हमजा की जानिब से जबरदस्त बॉलिंग का सिलसिला है जारी। अगला गेंद स्लोअर वन, रियली गुड बॉलिंग, नाइस चेक, वेरी क्लेवर, यस वेरी क्लेवर इंडीड। सो जेबी बट इज स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट, स्टेप अप करने की जरूरत है यहाँ पे जेबी बट को, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। बिल्कुल हारून, अगर अमीर हमजा की मैं बात करूं तो आज तो वो जो भी बॉल करते हैं वो उनके हक में जा गिरती है, चाहे वो स्लो हो, चाहे वो तेज हो, बाउंसर हो, यॉर्कर हो। तो बड़ा शानदार स्पेल जारी है अमीर हमजा का यहाँ पर अपनी टीम विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के लिए। क्राउड माशाल्लाह से चेक करें आप, इस वक्त डिग्री कॉलेज ग्राउंड सेटेलाइट टाउन रावलपिंडी में ये मैच जारी है सारी। यहाँ पर क्राउड जो है वो बड़ा एक्साइटेड नजर आ रहा है जैस TSL में, और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए लोग जो है वो दूर दराज इलाकों से आए हैं। और यहाँ पर बिल्कुल है उनका जो है वो जोशो खरोश देखने वाला है। अमीर हमजा अपने ओवर की 5वीं गेंद करेंगे, सामना करेंगे बंटू भाई। ओह व्हाट अ डिलीवरी, अनदर वेरी गुड बॉल। अमीर हमजा और इस टारगेट आई थिंक, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अमीर हमजा, बिल्कुल खुलकर खेलने का मौका दे रहे हैं। अंपायर का इशारा जो आया है वो लेग बाइक आया है, और रिप्ले चेक करें कि बड़ा स्मूथ एक्शन है वैसे अमीर हमजा का। वही गेंद हल्का सा पड़ने के बाद हल्का सा जो है वो आगे पड़ा हुआ गेंद था, ज्यादा स्विंग तो नहीं होना था इसने, लेकिन हल्का सा जो है वो अंदर को शेप इन हुआ है। बंटू भाई का ये हालांकि फेवरेट शॉट है, टांग पर जो बॉल मिलती है उसे बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं बंटू भाई, लेकिन इस बार कनेक्शन करने में नाकाम रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है कि सियालकोट शाहीन की जो टीम है वो बहुत ज्यादा शॉट अपना नजर, और यहाँ पर बिल्कुल जी और सुपर बॉल का इशारा दिया है अंपायर। बिल्कुल जय सुपर बॉल जो है वो इशारा हो चुका है अंपायर की जानिब से, जिसका सामना करना है जेबी बट को। और ये जैज सुपर बॉल जो है ये बॉलर को भी और बैट्समैन को भी पूरा मौका देती है, क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट ऑफ रन्स जा रही है कि टीम सियालकोट शाहीन, तो एक छक्का, क्योंकि वो डबल रन्स हो जाएंगे तो ये 58-70 तक भी जा सकते हैं। मौका मौजूद है, गब्बर में सलाहियत मौजूद है। सामने अमीर हमजा है, अमीर हमजा ने अभी तक बिल्कुल बड़े तसलसल के साथ बड़ी निपी तुली बॉलिंग की है। आखिरी गेंद इनके स्पेल की, देयर वी गो, लास्ट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइट बॉल, 2 रन मजीद मिल गए, दोबारा से रीलोड भी करना पड़ेगी। मजमुआ पहुंचा 60 पे, सुपर बॉल अभी बाकी है। सो ये सुपर बॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द मैच। दिस जैज सुपर बॉल इज वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये बहुत क्रिटिकल है सियालकोट शाहीन्स के लिए। इब्तदा में आगाज अच्छा था, लेकिन अमीर हमजा ने आकर रन्स का जो फ्लो है उसको रोका। उसके बाद फिर इजहार लेफ्टी ने भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए एक खामोश सा ओवर किया, और अब अमीर हमजा का ओवर चल रहा है। ये जैज सुपर बॉल बिल्कुल मौका लेकर आई है, आखिरी मौका लेकर आई है ये सियालकोट शाहीन्स के लिए कि अगर आप स्कोरबोर्ड के ऊपर ज्यादा रन सजाना चाहते हैं तो इस जैज सुपर बॉल को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन जैज सुपर बॉल, और शॉट दैट्स गॉन अप, that's gone up and he finds the fence. 4 more, so it means 8 added into the total. So किसी हद तक इस जैज सुपर बॉल को यूटिलाइज करने में कामयाब हुए जेबी बट। 8 रन ये मिल गए, 2 रन जो है उन्हें व्हाइट बॉल की शुरू में, टोटल 10 रन इस जैज सुपर बॉल पे आ गए, 4 के बाद 68 पे एक। बिल्कुल आई थिंक उतने रन जो थे वो एक ही बॉल पर कंसीड किए यहाँ पर अमीर हमजा ने, जो कि उन्होंने पहले ओवर में दिए थे। 10 रन सुपर बॉल पर, जैज सुपर बॉल पर हासिल किए हैं टीम सियालकोट शाहीन ने और जेबी बट ने। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है हारून, और 68 रन हैं, तो आखिरी 12 गेंदें पड़ी हैं इस इनिंग्स की। और बिल्कुल क्राउड चेक करें माशाल्लाह से क्लैपिंग कर रहा है, अपनी अपनी टीम को, अपने अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट कर रहा है, और इन्वायरमेंट बड़ा ही जबरदस्त नजर आ रहा है। आज पहला जो है वो पहली नाइट है इस टूर्नामेंट की, और माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त क्राउड जो है वो ग्राउंड में मौजूद है प्लेयर्स की एप्रिसिएशन के लिए। 4 ओवर 68 रन, टीम सियालकोट शाहीन, 12 गेंदें बाकी हैं। कितने मैक्सिमम रन स्कोर कर सकती है टीम सियालकोट शाहीन, ये बड़ा ही एक अहम फैक्टर है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि
अभी तक जो आने वाली 12 गेंदें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी हुआ तो 35 टू 40 रन जो है वो मे बी वो हासिल कर पाएंगे। और बॉलिंग पर जो एक बार फिर से फास्ट बॉलर को लाया गया है सलमान केपीके, बड़ी शानदार लेफ्ट आर्म क्विक हैं, यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की। और सामने जो है वो बैट्समैन सियालकोट से हैं बंटू भाई सलमान, वंस अगेन लेफ्ट रोटेशन अगेंस्ट बंटू भाई, और व्हाट अ कनेक्शन up in the sky, fielder is there and what a catch, wow, very safe hands by the fielder, I think Omer डस्का थे फील्डर जिन्होंने कैच पकड़ा है। नौ छोटा पोला कामोकी से ताल्लुक है इनका, एमर्जिंग पिक है ये मुस्तमल कामोकी की छोटा पोला, जिन्होंने ये बड़ी खुश उसलूबी के साथ बड़े शानदार तरीके के साथ इस कैच को मुकम्मल किया। टॉप एच लगा है यहाँ पे मंटू भाई का, प्रॉपर शॉट जो है एग्जीक्यूट हुआ नहीं है और बड़ी शाइस्तगी के साथ ये कैच थामा है छोटे पोला ने। सो इसके साथ दूसरा नुकसान सियालकोट शाहीन्स को। बंटू भाई आउट होकर पवेलियन वापस लौटते हुए अब नए आने वाले बल्लेबाज शानी कैंट, टीम कैप्टन सियालकोट शाहीन्स शानी कैंट ने यहाँ पर जो है वो ज्वाइन किया है जेबी भट्ट को। 11 गेंद बाकी इस इनिंग्स की। शानी कैंट अब देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि 11 गेंद बाकी। सलमान ने आगाज अच्छा कर दिया है। अगला बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड कॉल बाय द अंपायर। दोबारा से ये गेंद रीलोड करना पड़ेगी सलमान लेफ्टी को। स्कोरबोर्ड में एक रन का मजीद इजाफा, मजमुआ बढ़ता हुआ पहुंचा 69 पे। 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। वकास कबूतर पर, उसके बाद फिर बंटू बाई। इसके बाद अभी काफी लंबी बैटिंग लाइनअप जो है वो मौजूद जरूर है सियालकोट शाहीन्स के पास। हमजा डार का अभी आना बाकी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि ये जो 2 बैट्समैन विकेट पे मौजूद है ये किस तरीके की बैटिंग करते हैं। शॉट ऑफ एज, गुड बॉलिंग, वेरी गुड डिलीवरी, 1 ऑफ द ओवर, सो इट मींस दैट्स अ डॉट बॉल। सो रियल इंप्रेसिव स्टार्ट बाय सलमान लेफ्टी। बिल्कुल विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के बॉलर्स की बात करें तो बड़ी शानदार लाइन और लेंथ उनकी रही है अभी तक इस मैच में। दोनों अमीर हमजा और अभी सलमान केपी के बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्राउड जो है वो इस वक्त रावलपिंडी में बेहतरीन रहा है। सलमान केपी के अपने ओवर की तीसरी गेंद करेंगे, सामना करेंगे शानी कैंट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और यहाँ पर बिल्कुल कैच को क्लेम किया है विकेट कीपर ने, या फिर यस इट इज बिल्कुल यहाँ पर शानी कैंट जो कि कैप्टन है टीम सियालकोट शाहीन के, आउट हो चुके हैं, वापस जा रहे हैं। और आई थिंक शानी कैंट जो है वो बगैर खाता खोले, नहीं सॉरी बगैर खाता खोले, बिल्कुल ऐसे ही है। शानी कैंट आए और ये बहुत खराब गेंद थी, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, लेकिन इसको जो है वो रीच करने की कोशिश की शानी कैंट ने। बाहरी किनारा लगा और गेंद के विकेट कीपर बारी रेलवे के पास। न्यूमैन कम्स इन, हमजा डार, ही इज अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ गुजरांवाला। हमजा डार यहाँ पर ज्वाइन करेंगे अपने सीनियर प्रो जेबी भट्ट को। और अब देखते हैं कि इन 9 गेंदों को गुजरांवाला की ये जोड़ी किस हद तक यूटिलाइज करने में कामयाब होती है। इस टूर्नामेंट की खूबसूरती ये है कि पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 12 फ्रेंचाइजीज ड्राफ्ट के जरिए जो है उन्होंने अपने स्क्वाड्स को जो है वो तश्कील दिया। शायकीन क्रिकेट की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ग्राउंड में मौजूद। इन मुकाबलों से लुत्फानंदोज होते हुए सलमान लेफ्टी अभी तक जो है वो डोमिनेट करे। सामने हमजा डार, oh good bowling, excellent bowling, he's trying to play across the line but ball goes away from the right hander. So very impressive bowling from Salman Lefty, he's been so good so far. Score remains on 69, just 8 deliveries to go. 8 गेंदों का खेल बाकी है। सियालकोट शाहीन्स महज 69 रन अभी जोड़ पाई है, क्योंकि जिस तरह की टे बॉल क्रिकेट है, जितनी फास्ट क्रिकेट है, इसमें 69 रन महज ही हैं। अगला गेंद करेंगे एक बार फिर से सलमान, इस बार भी ग्राउंड शॉट, गेंद की मिड विकेट की जानिब जहां पे फील्डर मौजूद। 1 रन बनाने का मौका। हमजा डार जो है वो काफी जोर के साथ हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बजाय इसके कि थ्रू द लाइन खेले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ये नन्ही मुन्नी सी गुड़िया आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे, ओ चेक करें, छोटे छोटे बच्चे जो है इस क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। बड़ा शानदार मौसम भी है यहाँ पर क्रिकेट के लिए, और लेकिन अभी तक मौसम सियालकोट शाहीन के लिए अच्छा नहीं रहा है जो अभी तक इस इनिंग्स में हमने देखा है।
और हमारा ये माशाल्लाह से ड्रोन कैमरा वर्क आप चेक कर सकते हैं जी। बिल्कुल यहाँ पर राव इमरान ने जो है वो जैज सुपर बॉल का इशारा दिया है। 5 ओवर की आखिरी गेंद करेंगे सलमान केपी के और सामना करेंगे जेबी भट्ट। जो पिछला जैज सुपर बॉल हुआ था उस पर सियालकोट शाहीन ने 10 रन हासिल कर लिए थे इंक्लूडिंग वाइड डिलीवरी। सो लेट्स सी, देखना यह है कि इस गेंद को कैसे यूटिलाइज करेगी टीम सियालकोट शाहीन एंड जेबी भट्ट, जो काफी देर से विकेट पर मौजूद हैं लेकिन खातिर ख्वाह कारकर्दगी नजर नहीं आई। सलमान केपी के बॉल करेंगे जेबी भट्ट को। Oh, it's up in the sky. Oh, what a catch! Behind the stars by the Bali. Excellent catch. पीछे भागते हुए कैच पकड़ा बाली ने। बिल्कुल वो कहते हैं कि नैले पे दैला, यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। सियालकोट शाहीन्स के साथ रन्स पहले नहीं बन रहे थे। जय सुपर बॉल का एक आसरा मिला था कि शायद इस पे बात बन जाए, लेकिन बात बनी नहीं, बात बिगड़ गई है। कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। इस जय सुपर बॉल को यूटिलाइज करना चाहा जेबी भट्ट ने, लेकिन मैंने आपको पहले बताया है कि जो जय सुपर बॉल है ये जहां बैट्समैन को बेनिफिट दे रही है वहां बॉलर को भी बेनिफिट दे रही है। 10 रन माइनस कर दिए गए हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये 70 से 60 पे आ गई है कहानी फिर से। सियालकोट शाहीन्स की मुश्किलात में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, बजाय इसके कि वो कम हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। 5 ओवर्स के बाद स्कोर हो गया है 60 और ये सलमान लेफ्टी का ओवर अभी तक इस टूर्नामेंट का टॉप नॉच ओवर। हाँ बिल्कुल हारून, जो पिछला जैज सुपर बॉल उन्होंने हासिल किया था उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं उठा सकी। और आप ही 10 का इस बार चार्ज किया है हमजा डार ने, गेंद की एक से कवर की बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। और यहां पे आपको बताते चलें कि हमारे जो थर्ड अंपायर ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया है कि 6 मिनट के अंदर अंदर ये ओवर मुकम्मल करना है। अगला गेंद इस बार सामने की जानिब खेला हमजा डार ने, जहां पे फील्डर मौजूद अमीर हमजा। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। स्कोर मोड में 1 रन का इजाफा जरूर हुआ है। 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ये इनिंग्स कंप्लीट करनी है उन्हें। और अगर 6 मिनट के अंदर अंदर 5 गेंदें होती हैं तो आखिरी गेंद के ऊपर जो है वो फिर 7 फील्डर्स जो है वो सर्कल के अंदर आ जाएंगे। अदील मोहब्बती आए नए बैट्समैन, सामना करेंगे यहाँ पे बॉलर का। और गुड शॉट बट अलोंग द ग्राउंड, he hit firmly, he finds the man, a deep square leg। 1 रन बनेगा यहाँ पे। 1 पर इक्तिफा करना पड़ेगा। स्ट्राइक जो वो फिर से आ गई है हमजा डार के पास। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो ओवर को कंप्लीट करें, क्योंकि टाइम का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस इवेंट की जो है वो खूबसूरती यही भी है, ये भी है कि टेप बॉल क्रिकेट में हालांकि अमूमन हमने देखा है कि टाइम की जो है वो कदर नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे टाइम पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और ये आप व्यू चेक करें, दिस इज बीन आउटस्टैंडिंग व्यू ऑफ दिस वंडरफुल क्रिकेट ग्राउंड। और यार हैंग ऑन, आई थिंक सामने साइड स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, सो ये डेड बॉल करार दी गई है। दोबारा से रीलोड करना पड़ेगी बॉलर को ये गेंद। सामने हमजा डार मौजूद है। 6 ओवर्स का मुकाबला है, आखिरी ओवर का खेल बिल्कुल चल रहा है। और अभी तक विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की टीम जो है वो डोमिनेट कर रही है इस मैच में। विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद का गलबा है इस मुकाबले में। आखिरी लम्हात है और यहां पर देखते कि हमजा डार किस तरीके के साथ फिनिशिंग टचेस जो है वो देने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। वंस अगेन बॉलर फंबल हुए हैं, टाइम का ज़या बिल्कुल जारी है। प्रॉब्लम आई थिंक स्क्रीन से कुछ आ रही है या आई थिंक क्राउड का कोई बंदा जो है वो सामने से गुजर रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये आप रावलपिंडी का ये व्यू चेक करें। वेरी गुड, दिस इज रावलपिंडी सैटेलाइट टाउन, डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड, जैज टेपो सुपर लीग, जैज मेरी सुपर पावर। और बिल्कुल ये जैज ने एक और मौका दिया है यंगस्टर्स को भी, टॉप स्टार्स को भी अपनी सलाहियतों का मौका जो है वो दिया है कि आप आके खुद को मनवाएं किस में है कितना दम। एक बार फिर से बॉलर
Right arm over. A good delivery, swinging away from the right-hander. And no signal from the umpire. So very good bowling. Very good bowling. And I think they're gone upstairs. जी बिल्कुल हारून, जैसे इनिंग्स का आगाज हुआ था तब मैंने आपसे कहा था, और यहाँ पर रिव्यू जो है वो क्लेम किया है अंपायर रिजवान बादशाह ने। किस चीज़ का रिव्यू मांगा है देखते हैं। वाइड बॉल का, ओके लेट्स सी। वाइड बॉल का जो है वो रिव्यू देख रहे हैं, लेकिन नहीं, आई थिंक बॉल होने लगी है। वंस अगेन बॉल लेफ्ट द सेशन अगेंस्ट हमजा डार, इट्स अप इन द स्काई, हाई हाई, एंड इट्स हैंडसम ओवर द रोप फॉर 6 रन्स। अच्छा शॉट ये हमजा डार का। टेप बॉल क्रिकेट के ये बड़े यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर सियालकोट शाहीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये जी डॉन के जरिए जो है वो इस ग्राउंड के मनाजिर को आप तक पहुंचाया जा रहा है। बड़ा शानदार वर्क, कैमरा वर्क नजर आ रहा है। जैज सुपर बॉल एक बार फिर से रही है, और ये हारून ऐड करना चाहूंगा, पहला जो जैज सुपर बॉल था वो सियालकोट शाहीन के हक में रहा, दूसरा जो था वो विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के हक में रहा। अब तीसरा है, ये डिसाइड करेगा कि किसके हक में रही है इस मैच की जैज सुपर बॉल। बिल्कुल ऐसे ही लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स एंड इट्स अ जैज सुपर बॉल। खयाम सवात इज द बॉलर, Hamza Dar is the batter. Can he finish on a high? This is the question. Let's find out. Here we go. Down the leg side. And 10 runs. Oh, goodness gracious me. That's a big bonus. No ball की कॉल भी है. So अब बॉलर के पास कोई चांस नहीं है. No ball call. साथ में 4 रन्स भी. So 10 रन्स ऐड हो गए हैं. Yeah, it's clearly over the waist tight. सो अब हमजा डार बिल्कुल यहाँ पे खतरे से बाहर है, क्योंकि इससे पहले 10 माइनस भी हुआ है जो बॉलर ने यूटिलाइज किया है, लेकिन अब ये जैज सुपर बॉल क्लियरली जो है वो सियालकोट शाहीन्स के हक में चली गई है। फ्री टच सुपर बॉल, लॉस्ट बॉल। अ गुड फिनिश, वेरी गुड फिनिश। अगर ये रन आउट हो जाते तो 10 माइनस मजीद हो सकते थे, एक चांस मौजूद था, लेकिन 2 रन आखिरी गेंद पे आए। इसके साथ पहली इनिंग्स का खेल जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंचा है, बट स्टिल अ वेरी गुड जॉब डन बाय विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद आफ्टर विनिंग द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल। दे आर सो कंसिस्टेंट, वेरी इंप्रेसिव विद द लाइन एंड लेंथ। सो 87 रन का टारगेट है, 86 रन बनाए गए हैं सियालकोट शाहीन्स की जानिब से। बनाए 96 गए हैं, लेकिन 10 रन जो है वो माइनस हुए हैं। सो 87 रन का हदफ है 6 ओवर्स में विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के लिए। शॉर्ट से ब्रेक लेते हैं, रन चेस के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अपने नाम आसमान करेंगे। सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे। बल्ले को घुमा के गुगली ऐसी करा के सारा क्राउड परेशान करेंगे।
से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा।
नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीद जी हाँ, वेलकम बैक। आपको एक दफ़ा फिर कहेंगे खुश आमदीद जैज़ टेप बॉल सुपर लीग सीज़न 3 में। और यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की बैटिंग करती है यहाँ पर टीम और क्या जो परफॉर्मेंस देती है। मेरे साथ मौजूद होंगे बाबा लाडला यानी कि जाहिद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम तर मुकाबले जैज़ टेप बॉल सुपर लीग तमाम तर मुकाबले आप इंजॉय कर रहे हैं। जैज़ तमाशा ऐप और ए स्पोर्ट्स जो पहला HD स्पोर्ट्स चैनल है उस पर आप इंजॉय कर रहे हैं। इलियास जानी अब सामना करेंगे और 97 रन का हदफ चेस कर रहा है। देखना होगा कि जी हाँ, हदफ का कंफर्म कर लेते हैं। इलियास जानी सामना करेंगे आए गेंद की इलियास जानी और इस पर बाप इलियास जानी ने इस गेंद को खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाकर गिरेगा। न्याय दी दिलकश स्ट्रोक खेला इलियास जानी ने और अपनी आमद का ऐलान किया है इस छक्के के साथ। अब देखना यह है कि इलियास जानी किस तरह की बैटिंग करेंगे। मुजम्मिल कामोगी आउट हो चुके हैं, 2 छक्के और उन्होंने पहली 2 गेंदों पर लगाए थे। हम थोड़ा सा लेट आपके साथ आए हैं और 2 छक्के मुजम्मिल कामोगी ने लगाए और उसके बाद तीसरी गेंद पर उनकी विकेट गिरी। और अब इलियास जानी ने आने के साथ पहली गेंद पर जो है वो छक्का हासिल किया है। इस छक्के के साथ स्कोर का मजमुआ 18। जी हाँ, उमर डस्का के अगेंस्ट पहले कमाल की बल्लेबाजी की यहाँ पर मुजम्मिल कामोगी ने, टीम कैप्टन विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद। और अब इलियास जानी ने अपनी आमद का ऐलान छक्के के साथ किया। इस बार सीधे बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, बैटर बॉल की यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई, बाल पहुंचा विकेट कीपर के महफूज हाथों में। यहाँ पर क्रिकेट की जंग जारी हो सारी है और साथ में यहाँ पर बारान रहमत भी जो है वो भी बरसे जा रही है, अब्र करम भी बरसे जा रही है। विकेट पे मौजूद 2 पठान, इलियास जानी उनका साथ देते हुए बासित लेफ्टी। अब देखते हैं कि दूसरा ओवर लेकर कौन आएगा, ये देखना बाकी है। कौन करेगा दूसरा ओवर सियालकोट शाइन की जानिब से, ये देखना बाकी। ये बारिश का खूबसूरत मंजर बिल्कुल आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। यहाँ पर बारान रहमत भी बरस रही है और साथ में बैट्समैनों के बल्ले भी जो हैं वो बरस रहे हैं। अब देखते कि बासित जानी इनफैक्ट बासित लेफ्टी किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, ये देखना बाकी है। कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद कौसार की बड़ी खूबसूरत आवाज रिजवान अरशद। बिल्कुल स्कोर का मजमुआ अब आहिस्ता आहिस्ता आप आगे की जानिब लेकर चल रहे हैं दोनों बैटर्स। और जी अब बासित लेफ्टी और उसके साथ बैट्समैन मौजूद हैं इलियास जानी। ये दोनों जो है वो एक ही बेल्ट से खेलते हैं और एक ही बेल्ट से इनका ताल्लुक है, यानी कि KPK के प्लेयर्स हैं और बड़े ज़बरदस्त और टैलेंटेड बैट्समैन हैं। और बासित जानी का जाहिद अगर यहाँ पर बल्ला चलता है तो फिर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा लुत्फ आएगा आपको भी यहाँ पर मैच एंजॉय करने का। लेकिन यहाँ पर बारिश का सिलसिला भी जारी है, अब कभी शुरू होती है कभी रुक जाती है और ये तमाम तर सिलसिला यहाँ पर जारी और सारी है। एक बार फिर बासित जानी जो है बासित लेफ्टी फ्रॉम पेशावर यहाँ पर जो है सिलसिला एक बार फिर देखना होगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, गेंद करेंगे इस पर इस गेंद को खेला और डीप में खेले इस गेंद को, 1 रन का इजाफा होगा। और अब इलियास जानी जो है वो सामना करेंगे राशिद लेफ्टी। ये अगर बात की जाए तो दौरे हाजिर में एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट आया है जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में इनको खेलते देखा, बड़ी टैलेंटेड गेंदबाज हैं और देखना होगा इतना अच्छा स्कोर बोर्ड पर नहीं सजा सकी टीम की। अगर हम बात करें फील्डिंग साइड तो यकीनी तौर पर इनके गेंदबाजों को बड़ी नपी तुली बड़ी तगड़ी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर जायद। एक्स्ट्रा एफर्ट दरकार होगी यहाँ पर सियालकोट की टीम को ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। और राशि लेफ्टी का ओवर यहाँ पर जारी सारी है, पहली गेंद पर सिंगल आया है। और बासित लेफ्टी की आपने बात की रिजवान, तो जैसा कि उनकी फार्म लगी हुई है, अगर वो फार्म लगी तो बिल्कुल मैच बचाना मुश्किल होगा। इस बार बाहर जाता हुआ गेंद, कमाल का गेंद राशि लेफ्टी की जानिब से, लेफ्ट आर्म सीमर है और अमूमन हमने देखा है कि इनका बाल
पढ़ने के बाद बाहर की जानब जाता है। ये कमाल का गेंद था बासित, इनफैक्ट राशि लेफ्टी का इलियास जानी के खिलाफ। वो जानते हैं कि सीधे बल्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वजह से बैट से दूर दूर जो है वो गेंदबाजी करेंगे तो बचेंगे। राशि लेफ्टी दौरे हाजिर के चंद मुस्तनिद गेंदबाजों में से एक गेंदबाज हैं। ख्वाह टारगेट बोर्ड पे पड़ा नहीं है, पर इस टारगेट को भी डिफेंड किया जा सकता है अगर आप मेहनत और लगन से गेंदबाजी करें। ख्वाह देखते हैं कि इस मैच का अब क्या नतीजा निकलता है, पर अभी तक मिली जुली परफॉर्मेंसेस जारी उसारी है दोनों टीम्स की जानिब से। राशि लेफ्टी एक बार फिर इस बार पुल किया है इलियास जानी ने और गेंद को रवाना किया 6 रन के लिए बाउंड बाहर। एक फलक से गाफ छक्का इलियास जानी के बल्ले से आता हुआ। ये इनका स्ट्रॉन्ग जोन है और जो गेंद इनकी बॉडी की सिमत आता है उस गेंद को बाउंड्री की राह जरूर दिखाते हैं इलियास जानी फ्रॉम सवात। एटमॉस्फेयर जो है रिजवान यहाँ पर टोटली चेंज हो चुका है और अब देख सकते हैं कि बारिश के बीचों बीच यहाँ पर मुकाबले जो हैं वो मैदान के बीच जारी और सारी हैं। ख्वाह लाइट रेन जारी और सारी है, पर इसमें क्रिकेट जो है वो पॉसिबल है और बिल्कुल आप ये मुकाबले अपने मोबाइल की और टीवी की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैज मेरी सुपर पावर इनिंग्स खेलते हुए बासित, इनफैक्ट इलियास जानी फ्रॉम सवात। Here we go, राशि एक बार फिर इस बार फुल टॉस डिलीवरी, अंपायर का फैसला आना बाकी है और जी हां अपने हाथ को फिजा में बुलंद करके रिजवान बादशाह ने नो बॉल का इशारा किया है। फ्री हिट मिलेगी बासित लेफ्टी को और वो सामना करेंगे राशि लेफ्टी फ्रॉम गुजरांवाला का। जी हाँ, फुल टॉस गेंद था और ये नो बॉल दे दिया गया है और अब बासित लेफ्टी इस फ्री हिट का सामना करेंगे और गेंदबाज है राशिद, वो भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं और अब तक जिस तरह उनसे तवक्को थी उस तरह की गेंदबाजी अब तक नहीं कर सके। एक छक्का उनकी इस गेंदबाजी अब तक आ चुका है और ये नो बॉल हो जाएगा और देखना होगा बासित इस फ्री हिट का फायदा उठाते ही नहीं। ड्रिजलिंग जारी है जी यहाँ पर इस डिग्री कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में और ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी रफ्तार में इजाफा होता जा रहा है। अब देखना होगा अंपायर इस मुकाबले को जारी रखेंगे या फिर दोनों अंपायर जिस मुकाबले को रोक देंगे, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। बहरहाल यहाँ पर फ्री हिट का सामना करेंगे बासित और देखना होगा किस तरह की बैटिंग करेंगे। आए गेंद की इस पर बाप ओवर पिच गेंद और इस गेंद को खेला बिल्कुल स्क्रीन के सामने, ये बुलंद वाला छक्का, ये फलक शेखाव छक्का यहाँ पर बासित जारी का ओवर पिच गेंद था, इसका भरपूर फायदा उठाया और गेंद चंद देर हवा में रहने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी। शानदार छक्का बासित जानी का और जिस तरह पहले भी हम तस्करा कर चुके हैं बासित लेफ्टी जो है वो जिस तरह के बैट्समैन है और अगर ये इस तरह की बैटिंग करते रहे तो ये मुकाबला एक आध ओवर पहले खत्म हो जाएगा और राशिद से बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि वो अच्छी गेंदबाजी करेंगे। आगाज बड़ा अच्छा किया था पहले गेंद के बाद, लेकिन उसके बाद आड़े हाथ लिया इन दोनों बैट्समैनों ने। एक बार फिर लेफ्ट आर्म और गेंद करेंगे, देखना होगा बासित की क्या स्ट्रेटेजी होती है। इस पर गेंद की इस पर ड्राइव कर दिया थ्रू द एक्स्ट्रा कवर और गेंद पलक चमकते ही बाउंड्री लाइन पार कर गई। एक और शानदार चौका बासित के बल्ले से। पावर हिटिंग का सिलसिला जारी और सारी है दो पठानों की जानिब से, कभी इलियास जानी तो कभी बासित लेफ्टी, दोनों की जानिब से बड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का सिलसिला जारी और सारी है और ग्राउंड्समैन यहां पर रिजवान बिल्कुल कवर लिए बाउंड्री एजेस पर तैयार हैं। 1.5 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हुआ है। 38 के मजमूए में एक विकेट गिरी है। विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की ओर टकरा रही है सियालकोट शाहीन के साथ। डिग्री कॉलेज ग्राउंड सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से मुकाबले पर आए रास्ता आपको दिखाया जा रहा है। एक बार फिर से स्मैश किया इस गेंद पर भी और क्या हुआ इस गेंद पर ये देखना बाकी है। अंपायर का फैसला क्या होता है ये देखना बाकी है। स्टेट अंपायर खड़े, रिजवान बादशाह ने तीसरे अंपायर से रुजू करने का फैसला किया है, पर जब आप बासित लेफ्टी को इस जोन में और इस रेंज में गेंद करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ओवर यहां पर मुकम्मल हो चुका है। अब तीसरे अंपायर के फैसले के बाद यहां पर बताया जाएगा क्या ये छक्का हुआ है या फिर डॉट बॉल हुई है। 6 ओवर में 87 रन का टारगेट था, जो बाजार देखा जाए तो एक बड़ा टारगेट नहीं है, पर इस टारगेट पे भी हमने फाइट करते हुए टीम्स को देखा है। स्टिल डिसीजन यहां पर पेंडिंग है, तीसरे अंपायर का फैसला आना अभी बाकी है। अब देखते हैं कि क्या फैसला होता है। और ये बारिश का बड़ा खूबसूरत मंजर जो आप कैमरों की नजर से देख सकते हैं अपने मोबाइल और टीवी की स्क्रीन पर, तमाम शायकीन क्रिकेट की
तमाम तर खिलाड़ियों की निगाहें एक शख्स की जानिब लगी हैं और वो शख्स है थर्ड अंपायर। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है। बारिश ने यहां पर बिल्कुल जो है वो मौसम को बदल के रख दिया है, पूरे के पूरे माहौल को बारान रहमत ने बदल के रख दिया है। और रफ्तार रफ्तार जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बारिश की रफ्तार में भी रिजवान हमें तेजी देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कि क्या फैसला आता है थर्ड अंपायर की जानिब से, ये देखना बाकी है। और अभी तक स्टिल जो स्कोर बोर्ड है वो मूव ऑन नहीं हुआ है, रुका है अभी तक स्कोर बोर्ड। 25 गेंदें हैं और 49 मजीद रन बाकी है ये मुकाबला पे इनाम करने के लिए। आई थिंक तो रिजवान बॉल जो है वो डॉट हुआ है या फिर इस पर छक्का आया है। अभी तक फैसला जो है वो हमें देखने को नहीं मिला अंपायर की जानिब से। इट्स 6 रन्स, इट्स 6 रन्स और इस बार इशारा किया है राव इमरान ने। अब स्कोर मूव ऑन करेगा, अब रन्स की गाड़ी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। जी आप 24 गेंदें और 43 मजीद रन दरकार हैं और अब सिलसिला काफी मुश्किलात का शिकार है यहाँ पर। जो फील्डिंग साइड के लिए यकीनी तौर पर इतना आसान नहीं होगा। जो विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की टीम है उनके लिए इस रन का दिफा करना बहरहाल क्रिकेट है, कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं। बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है और पहला गेंद करेंगे इस पर। वेरी गुड शॉट ओवर द बैक फुट पॉइंट और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन पार कर गई। नहायत ही उम्दा शॉट इलियास जानी का और ये किसी भी जो है वो शानदार बैट्समैन की बदौलत ये शॉट खेला जाता है और बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को खेला 4 रन के लिए। किसी लेदर बॉल बैट्समैन की तरह ये शॉट खेला है। गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रन के लिए। चौके के साथ जो हदफ है मजीद आसान होता जा रहा है और अब देखना ये है कि कितनी गेंदों पर ये रन बनाने में कामयाब होते हैं। एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट आए गेंद की इस पर शॉट ऑफ लेन गेंद और डीप फाइन लेग के एरिया में जाएगा गेंद। इस पर दबी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और दिलकश छक्का इलियास जानी का। इलियास जानी जो है वो रुक नहीं रहे और बड़ी कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और जैज मेरी सुपर पावर वाली इनिंग्स खेलते दिखाई दे रहे हैं। जैज टेबल सीजन 3 चल रहा है और तमाशा ऐप पर, इसके अलावा ए स्पोर्ट्स पर आप ये तमाम तर मनाजिर जो है वो अपनी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा दिलकश माहौल है। शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद जिस मुकाबले को एंजॉय कर रही है। एक बार फिर राय गेंद की इस पर भी शॉट ऑफ लेन गेंद और ये गेंद भी जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और दिलकश छक्का इलियास जानी का। टॉप क्लास बैटिंग का मुजाहिरा इलियास जानी की जानिब से। रिजवान बारिश रुके ना रुके पर इलियास जानी यहां पर रुकने वाला नहीं है। जो गेंद उनको मिल रहा है उसको बाउंड्री की राह दिखा रहे हैं, चाहे छक्के या फिर चौके की सूरत में। कमाल की बल्लेबाजी का सिलसिला जारी और सारी है। इलियास जानी फ्रॉम सवात की जानिब से 1 डाउन पोजीशन पे बल्लेबाजी करने के लिए आए और बिल्कुल संभलने का मौका नहीं दे रहे सियालकोट शाहीन को। एक बार फिर राइट आर्म बॉलर, इस बार टॉप एज बाल हवा में। फील्डर कैच यहां पर ड्रॉप कर दिया है। विकेट कीपर शानी कैंट थे जिन्होंने ये कैच ड्रॉप किया है और अब साक यहां पर रोटेट हुआ है। इस बॉल पे भी बड़ा शॉट खेलने गए थे बासित, इनफैक्ट इलियास जानी पर टॉप एज लगा और महज एक ही रन का जो है वह इजाफा हुआ है और अब बासित लेफ्टी को यहां पर स्ट्राइक मिल चुका है। अब देखते हैं बासित लेफ्टी किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। अभी तक दोनों खिलाड़ियों की जानिब से हमें बड़ी सेंसिबल और धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिली है। दोनों एंड से दोनों ही खिलाड़ी, ख्वाह बासित लेफ्टी हो या फिर इलियास जानी हो, वो अपनी टीम के लिए रन बटोरे जा रहे हैं। अभी तक 2.4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ है। 61 रन पे पहुंचा है स्कोर का मजमूआ 1 विकेट के नुकसान पर। स्टिल 20 गेंदों पर 26 रन बाकी हैं। राइट आर्म बॉलर फिर से चले, इस बार बना के मारा और क्या खूब मारा। बासित लेफ्टी फ्रॉम पेशावर ने, another biggie from the bat of बासित लेफ्टी। दोनों ही पठानों ने कमान संभाल रखी है। विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की कमाल की बल्लेबाजी का सिलसिला जारी और सारी है दोनों बल्लेबाजों की जानिब से। जिस बल्लेबाज को जहां मौका मिलता है वो वहां पर अपनी टीम के लिए रन बटोरता है। एक बार फिर बॉलर चले, अब्दुल्ला इज एट द स्टेशन। इस बार जोरदार शॉट, ग्राउंड शॉट है और बॉल जाएगा 4 रन के लिए बाउंड्री बार। बैट स्पीड बता रही है कि गेंद को रोकना मुश्किल है नहीं।
नामुमकिन है। 4 मजीद रन का यहाँ पर इजाफा हो जाएगा और 3 ओवर में 71 रन बना चुकी है विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की टीम। और रिजवान शायकीन क्रिकेट को बताता चलूं कि कोई भी जो जैज सुपर बॉल है वो अभी तक यूज नहीं किया गया है विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की जानिब से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तक सुपर बॉल यूज नहीं हुआ और जरूरत भी नहीं थी सुपर बॉल की। और अब क्योंकि चौथा ओवर है और सुपर बॉल अगर इस ओवर में पहली 5 गेंदों पर नहीं लिया जाता तो आखिरी जो गेंद होगा चौथे ओवर का वो सुपर बॉल हो जाएगा। बहरहाल अब सुपर बॉल की जो जैज मेरी सुपर पावर, अब उसकी जरूरत आई थिंक सो अब नहीं रही। 18 गेंदें और सिर्फ 16 रन की दूरी पर है इस मुकाबले में कामयाबी हासिल करने के लिए। और यकीनी तौर पर ये बड़ा वाइटल जो है विन होगा किसी भी टीम के लिए, बड़ा जरूरी होता है। पहला मैच जितना आउटसाइड द ऑफ स्टंप और वाइड बॉल हो जाएगा और गेंद थर्ड मैन एरिया में जाएगा। वाइड बॉल पर यकीनी तौर पर 4 रन आएंगे और हर गुजरते गेंद के साथ मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं सियालकोट शाहीन के लिए। और इस्लामाबाद की टीम जो है वो आगे की तरफ रवाना होती जा रही है। जो टीम ये पहला मुकाबला जीतेगी उसके लिए बेनिफिट ये है कि वो जो है सुपर 6 है, जो सुपर 6 मरहला है उसमें जरूर कम से कम चली जाएगी। और एक टीम जो टॉप करेगी वो आज सेमीफाइनल में जाएगी। तो अब सिर्फ 11 रन बाकी हैं, 18 गेंदों का यहाँ पर सिलसिला बाकी है। बॉलर यहाँ पर कुछ नाखुश दिखाई दे रहे हैं और कुछ बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर। और उनका ये कहना है कि उनके पाँव नहीं रुक रहे और उनसे गेंदबाजी नहीं हो रही। अंपायर रिजवान बादशाह भी उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। बासित जानी भी गेंदबाज से कुछ तकरार कर रहे हैं। और अब देखना ये है कि क्या होता है। अंपायर जब तक फैसला नहीं देते बॉलर यहाँ पर किसी किस्म का तकरार नहीं कर सकते। ज़रूर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनका पाँव नहीं रुक रहा, उनके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन बहरहाल अंपायर का फैसला अभी आना बाकी है। और बैट्समैन जी इरशाद आफरीदी जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बैट्समैन बाजिद हैं कि उन्होंने बैटिंग करनी है। वो जानते हैं कि सिर्फ 2 स्ट्रोक्स अवे हैं इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए। इरशाद आफरीदी आए गेंद की इस पर चेंज ऑफ पेस और इस गेंद को खेला फाइनल एरिया में। 1 रन का इजाफा होगा और अब सिर्फ 10 रन की दूरी पर है। और इसके बाद भी अगर हम बात करें तो जो 19 मजीद गेंदें होना बाकी हैं, यानी कि 17 गेंदों पर 10 रन है। ड्रिजलिंग जो है, बारिश जो है तेज हो चुकी है। आई थिंक सो बैट्समैन भी जो है वो इसलिए क्रिकेट अभी फोकस कर रहे हैं बैटिंग करने पर, क्योंकि उन्हें रन्स जो है वो आसान दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि अगली 3 से 4 गेंदों पर ये मुकाबला खत्म हो जाएगा। जी हाँ, और अगर यहाँ पर एक जैज सुपर बॉल ले लिया गया और उस पे बाउंड्री आ गई तो मुकाबला बिल्कुल इसी गेंद पर खत्म हो जाएगा। इरशाद अफरीदी डाउन द लेग साइड, यकीनी ये वाइड बॉल हो जाएगा। और इस वाइड बॉल के साथ अब विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के लिए जो मुकाबला है वो आसान से आसान तर होता जा रहा है। और विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद को आए रिजवान असद शाह मिस्टर 360 की जो खिदमत है वो भी हासिल नहीं है, पर उसके बावजूद बड़ी कमाल की क्रिकेट खेली है विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद की टीम ने सियालकोट शाहीन के खिलाफ। पहले गेंदबाजी में उनको सिर्फ 87 रन बनाने दिया और अब बल्लेबाजी में यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस दीजिए, बिल्कुल बना के मारा इस गेंद को बासित लेफ्टी ने डाउन द ग्राउंड बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। और इसी के साथ आई थिंक सो अब यहाँ पर मुकाबला जानी कंट की जानिब से खत्म करवा दिया गया है, क्योंकि आने वाली 16 गेंदों पर 3 रन बाकी था। और इसी के साथ एक आसान फतह यहाँ पर मुकद्दर बनी विंग स्पोर्ट्स इस्लामाबाद के पहले मुकाबले में सियालकोट शाहीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं कि वेदर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए कितनी देर बाद फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। जैसे ही बारिश का जो सिलसिला है ये थमेगा, रुकेगा, दोबारा निकल के जाएगा। फिर शाहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे। सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे। बल्ले को घुमा के गुगली ऐसी करा के सारा क्राउड परेशान करेंगे। फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा।
से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे, सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे, बल्ले को घुमा के उंगली ऐसी करा के, सारा क्राउड परेशान करेंगे, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा, फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करे
शहीन ये उड़ान भरेंगे, अपने नाम आसमान करेंगे। सुपर पावर है जैज की तरह, फैन अपना ये जहान करेंगे। बल्ले को घुमा के गुगली ऐसी करा के सारा क्राउड परेशान करेंगे। फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर से खेल का मैदान सजेगा, फिर से एक नया तूफान जगेगा। फिर शहीद